तो बात ये समझ लेने की है कि जब हम गुरु की पूजा करते हैं तो केवल इस कारण करते हैं कि उसने हमें परमात्मा की प्राप्ति कराई, या हम इस गुरु पूजा के पर्व को थैंक्स गिविंग डे कह सकते हैं कि हम परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने अपने पुत्र को, उसने किसी मनुष्य को जो हमारा सहजातीय था उसे हमारे बीच में भेजा, जिससे हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, उसकी प्राप्ति कर सकें। जब संत मिलता है वो हमें इन रूपों को समझाता है, तो परमात्मा की समझ ही हमें जब आती है जब संत मिलता है, वरना तो अपने घर में रहते हुए परमात्मा को हम सारे जीवन भर देख नहीं पाते, भटकते रहते हैं, अनेक उपाय करते हैं, अनेक कष्ट उठाते हैं, लेकिन अपने अंदर रहते हुए परमात्मा को देख नहीं पाते। जब संत मिलता है तो सारे झंझट छुड़ाकर हमारे अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, और प्राप्ति करा देने के साथ साथ हमारा विश्वास बना देता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कई बार हमने देखा होगा, एक तस्वीर टंगी रहती है घरों में कि भगवान कृष्ण 1000 फनों वाले सांप को नाथ रहे हैं। तो अलंकार है धर्म पुस्तकों में, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे वेद हो, सब में इस मन को सांप कहा है। तो ये 1000 फनों वाला सांप हमारा मन है, और ये कब मरता है? जब बांसुरी की आवाज हम अंतर में सुनते हैं। तो बताया कि संत उस नाद को सुनाकर हमारे मन को मारता है। आज हम कहते हैं कृष्ण के अंदर एक जादू था। वो जादू क्या था? यही जादू था, दया कर दी, लोग नाद सुनने लगे तो मन उनका बस में आ गया, लोग उसके दीवाने हो गए, पीछे पीछे फिरने लगे। आज हजारों लाखों साल हो गए कृष्ण को, हम उसकी सारी बात भूलकर कहीं गोपियां याद रह गई, कहीं बांसुरी याद रह गई, और असली चीज को हम भूल बैठे। तो इसलिए बताया कि वो हमें नाव रूपी नाद की नाव को लगाकर हमें इस भवसागर से पार करा देता है। अब उसमें थोड़े झटके तो लगते हैं, ये नहीं होता कि कुछ नहीं होता, क्योंकि नाव में भी आप बैठेंगे, जब लहरें ऊपर नीचे होंगी, कई दफे पटके देंगी, कई दफे उल्टी हो जाती है, जो पानी के जहाज में चलते हैं उन्हें भी, लेकिन जो कष्ट होना था उससे वो बहुत कम होता है। और कम होता है, इस बात की क्या पहचान है? वेद कहता है स्वस्थ है, कि वो आखिर में हमारा कल्याण करता है। उन सारी चीजों के बाद में हमारा कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर देता है, हमें भलाई के रास्ते पर ले जाता है। अब भलाई क्या है, ये बात सोचने की है। भलाई इसी बात में है कि हम परमात्मा के साथ हमारा प्यार जुड़े, दुनिया में हम फंसे न रहे। अब कहें ये तो बड़ा आसान काम है, घर बार छोड़कर चले महात्मा जी बन जाए, सिर घुटा ले, बन गए, छोड़ दिया सारी दुनिया। तो ये ऐसे नहीं छूटती, क्योंकि ये दुनिया हमारे शरीर से नहीं, हमारे मन से बनी है। जब हमारा मन इसमें जाने लगता है तो रात दिन इसी का ख्याल आता है। जब मन इससे हट जाता है तो हम दुनिया में रहे तो दुनिया में फंसे हुए नहीं होते। तो ये हमारे मन को बस में करता है, तब ये दुनिया हमसे छूटती है। और जब बस में नहीं होता मन, तो हालत ये हो जाती है कि महात्मा बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, फिर जाकर रोज किससे होता है, कितने महात्मा कितनी लड़कियों को लेकर भाग गए, कहीं किसी का धन छीन लिया, कहीं किसी की हत्या कर दी, कहीं जो दुनियादारी में बुरे से बुरे पाप होते हैं वो यही महात्मा ही करते। क्योंकि जब तक मन जाए या मरा नहीं तब तक कोई महात्मा नहीं हुआ। शरीर में कपड़ा रंगा लेने से, सिर घुटा लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। और अगर आपने मन को बस में कर लिया तो चाहे आप किसी रूप में रह रहे हैं तो आप महात्मा से कम नहीं। तो इसलिए बताया कि जब संत मिलता है वो हमें वो नाव लगाकर हमें इस संसार से, भवसागर से पार करा देता है, हमारे कल्याण का रास्ता खोल देता है। आगे बताया है अपने सो सुचत अज्ञम।
आप कहते हैं सर्वव्यापक, और वो संत को कहा है, संत को कहा है वो सर्वव्यापक है, वो हमारे मन की सारी बात जानता है। और ये मन की बात जाना इसलिए नहीं, अभी एक ने बताया था कि संत जादूगर होते हैं जादूगर, वो भी हमारे हम पेशा ही थे, लेकिन वो इस जादूगरी को अपने काम के लिए कि परमात्मा की भक्ति में लोगों को लगाएं, उसमें लगाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, संत सारी बात जानते हैं जो हमारे मन में होता है, लेकिन केवल उसी बात का उपयोग करते हैं जो परमात्मा की भक्ति में सहायक हों, बाकी और सारी चीजों को छूते नहीं। और कोई बात उनसे छिपी नहीं होती, हम अपने मन से चाहे जितना सोच लें, ऐसा कुछ नहीं होता जो संत से छिपाओ। कई बार हम अपने मन से, बुद्धि से, चतुराई से कोशिश करते हैं उन्हें धोखा देने की, लेकिन बाद में हम ही धोखा खाकर रह जाते हैं। तो हुआ ये, जब बताया कि वो सर्वव्यापक है तो उसका उपयोग क्या करता है, वो जानता है हमारे मन की क्या हालत है, वो जानता है कहाँ हमें कोई सहायता पहुंचाकर हमारी मदद करके वो परमात्मा की भक्ति में लगा देगा, कहाँ वो जानता है कि ये चीज मिल जाने से हम लालची बन जाएंगे और उल्टे रास्ते पर चलेंगे। तो जैसा ठीक समझता है वैसा वो करता हुआ हमारे को पापों से छुड़ा लेता है। ये पाप से छुड़ाना क्या है, पाप की एक ही परिभाषा है कि जो चीज हमें परमात्मा से दूर कर दे वो पाप, जो चीज हमारे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा कर दे, उसकी याद आए, मन करे हम परमात्मा की भक्ति में रहे, वो पुण्य है। तो वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है कि सारी चीजों की जो इच्छाएं भरी पड़ी हैं इन्हें निकालकर एक परमात्मा की इच्छा पैदा करता है। हम तो मतलबी आदमी है, सोचते हैं हमारा एक काम बन जाए तो ढंग निकालता है कि भाई परमात्मा की याद करो, उससे ये काम भी बन जाएगा। ये काम तो बन जाएगा लेकिन परमात्मा के निमित्त बनेगा। तो इस तरह से कहीं किसी रूप में जहां हमारी बुद्धि उसके साथ मेल खाती है, उसी तरह से करके वो हमारे मन को परमात्मा की तरफ लगा देता है और इस तरह पापों से हमें छुड़ा लेता है। तो वेद ने कहा कि वो सर्वव्यापक है, इसका प्रदर्शन वो दुनिया में नहीं करता फिरता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं वो भुलावा भी करता। हम गए, कई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, पट्टी बांधे, ऊपर से जाकर पैर छुए, कहने के भाई ठीक ठाक आए। कोई पूछे आप सर्वव्यापक है तो ठीक आए, अभी तो हाथ पैर तुड़वा कर आए, कहां से ठीक ठाक आए। तो क्यों करता है कि हमारा ख्याल ये न बना रहे कि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि आदमी सारी हमारी बात जानता है, हम क्या किए हैं, तो हमारा मन भी नहीं करता मुंह दिखाने के लिए। जो सोचते हैं कई दफे तो हमने उसी के लिए बुरा सोचा है तो अब किस मुंह से उसके पास जाए, लेकिन वो क्या करता है, भूल भुलावा करे रखता है। ये मन है, उसके उलझन में आ जा, अरे इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं कि संतो सब जानने वाले। और जहां इस भलावे में पढ़कर हम दूर हो जाते हैं, वहां फिर वो जचा देता है किसी बात से। तो इसलिए बताया कि सर्वव्यापकता के गुण से वो हमारे मन के साथ रहकर हमें पाप से दूर करता है। तो वेद का मंत्र था जिसमें बताया कि संत आता है और वो परमात्मा के सब गुणों को अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी दया मेहर से दुनिया में प्रकट करता है। वो हमें नाव समान इस संसार से सारे कष्टों से पार करा ले जाता है और सारे पापों से छुटकारा दिला देता है। और इस सरलता से छुटकारा दिला देता है कि जो लाखों वर्षों तक हम छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए, तो थोड़ी सी देर में ही उस सबसे छुटकारा हमें दिला देता है। इस तरह से बताया कि वो हमें परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगाता है, इसलिए हम उसके एहसानमंद हैं, इसलिए हम उसका शुक्राना करते हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हुए भी हम केवल शुक्राना करते हैं, पूजा केवल परमात्मा की करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम उसकी वंदना करते हैं। तो एक बात ये समझ लेने की है, संत सिवाय परमात्मा की भक्ति के हमें किसी और काम पर न लगाते हैं,
न हमें कहीं उलझने देते हैं। अगर हम मन से कहीं उलझ जाए तो हमें निकाल लेते हैं उस सारे झंझटों से और धीरे धीरे इस रास्ते पर चलाकर हमें परमात्मा की प्राप्ति कराकर मोक्ष प्राप्त करा के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं।